श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनबौ बारंबार। ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, महान भाव माता एवं बहनें, आज का जो विषय है वह श्रीमद् भागवत महापुराण से कथा होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था अजामिन। अजामिन ब्राह्मण बचपन से बहुत अच्छे भक्त थे। पिता का आज्ञा का पालन किया करते थे। पिता ने उनको नित्य प्रति जो है फूल तोड़ने के लिए जंगल भेजते थे। वहाँ से फूल तोड़ करके, आम की लकड़ी तोड़ करके लाते थे और उनके पिता ने यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूजा करते थे। तो इस तरह का नित्य प्रति उनका कारोबार चल रहा था। एक दिन की बात हुई कि जब वो गए जंगल तो रास्ते में एक नगर वधू से भेंट हो गई, यानी वेश्या। वेश्या जो है उसे अपना चंगुल में फंसा लिया। वेश्या के जब वो चक्कर में पड़ गए तो वह वेश्या के चक्कर में जब वो पड़ गए तो वो अपना फूल साजी और फूल लकड़ी सब फेंक दिया और उन्हीं के पीछे जो है सो जाने लगे, उन्हीं के पीछे रह गए। पिता उनका राह देखते देखते तो फिर अपना पूजा की। इनके बाद पता लगाए कि वो गए कहाँ। तो इस तरह की पता लगी कि वो जो है वेश्या के संग में रम गए हैं। तो उन्हें जो है गांव समाज के लोगों ने मिल कर के उसे बांधा गया। उस समय उस ज़माने में एक ऐसा नियम था कि उसे गांव समाज के लोगों ने जो है बंधन देते थे। कोई भी नाजायज़ करते थे, लड़का हो लड़कियां हो, अन्य और कोई भी हो, यदि गलती करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, नाजायज़ काम करते थे तो उसे दंड दिया जाता था ग्रामीण के तरफ से, मर्डर बारीक के तरफ से। वही उसको जो है दंड दिया गया कि नहीं भाई, ये अच्छे लड़का नहीं है, इसको जो है सो गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तो उसे जो है गांव से बाहर निकाल दिया गया। जंगल में जा कर के अपना झोपड़ा बना करके और वहाँ रहने लगा वेश्या के साथ में। रहते रहते बहुत दिन तक जो है वो रहा तो उनको 10-12 बाल बच्चे परिवार हो गए। इनके बाद जो है सो वहीं वह कमाते खाते थे, रहते थे। उनको जो है वेश्या को तो पत्नी बना लिया था। तो इस तरह से जो है सो उनका कारोबार चल रहा था। एक दिन की बात हुई, उनके दरवाजे पर तीर्थाटन गए हुए संत महापुरुष जो बद्री नारायण से आ रहे थे, वह जगन्नाथपुरी से, बद्री नारायण से, बहुत ऐसे तीर्थों से जो है वो संत लोग आ रहे थे। 5 संत था। तो लोगों से पूछा कि पानी पीने का कहीं व्यवस्था है, हम लोगों को बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो किसी ने उसे बता दिया कि जाइए जाइए महाराज, ये अजामिन का घर है आगे, उनके वहाँ पानी आपको मिल जाएगा।
तो वह संत महात्मा जो है वह आगे बढ़ते हुए जब आए तो देखा अजामिन का घर। अजामिन के घर पर आते हुए जो है राम राम करते हुए उनके दरवाजे पर जब चढ़ते हैं तो अजामिन की पत्नी थी। वह पत्नी जो है बड़ी जो है पानी लेकर के आई और पैर पखारी और कुल्लाचमन कराई और आसन दिया बैठने के लिए, कुछ ठंडा ठंडा जल पिलाई। इनके बाद जो है सो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज कहिए तो हम आप लोगों के लिए कुछ भोजन बनाऊं, आप लोग भोजन करके ही महाराज हमारे यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। महाराज हाँ हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, इसलिए तुम भोजन बनाओ। तो भोजन जो है बड़ी पवित्रता के साथ वह नारी ने बनाई। इनके बाद जो है अजामिन जो नहीं था घर में, तो अजामिन भी आ गए। कहा कि अभी भोजन बना रही हो, क्या बात है? कहा देख रहे हैं ना कि दरवाजे पर संत महापुरुष पहुँचे हुए हैं, 5 संत आए हुए हैं, तो संत का सेवा करना चाहिए। पूर्ण पुंज बिनु मिले ही न संता, असत संगति संसृत करंता। आज पुण्यों का फल जो है बहुत बड़ा होकर के, बहुत बड़ा पुंज होकर के जो है सो हम लोगों के जीवन में आई है, इसलिए संत का जो है सेवा करना चाहिए। आज संत की सेवा का मौका मिली है, महाराज ये संत की सेवा के लिए मैं भोजन बना रही हूँ। अजामिन खुश हो गए, वाह बहुत अच्छा काम कर रही हो, आहा संत का सेवा करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दरवाजे पर आवे उसे अनादर करके भगाना नहीं चाहिए, आदर के साथ जो है उससे शिष्टाचार के साथ उसे जो है सो बात करनी चाहिए। उनका जो आज्ञा हो, उनकी जो इच्छा हो, उनकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। ये जो है कुछ खाने पीने के लिए वो मांगे तो उसे देना चाहिए। ये अतिथि सेवा है, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। तो वह जो हैं कहा ठीक है, तब वो भोजन बनाओ। भोजन बना करके जब तैयार हुआ तो संत को भोजन कराए। संत महात्मा जब भोजन से तृप्त हो गए तब संत महात्मा बड़ा खुश होते हैं, बड़ा उनके भीतर आनंदित हो जाते हैं। यदि किसी भक्त पर संत महात्मा खुश हो जाए तो उनको आशीर्वाद मिलता है, इसलिए वह खुश होकर के कहा देखो तुम दोनों प्राणी ने आज बहुत आदर के साथ बहुत सेवा शुश्रूषा की है, बहुत आज जो है सो संतों को भोजन पानी कराई, इसलिए जाओ इस आपकी पत्नी के उदर में जो बालक पल रहा है उसका जन्म होगा, पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम रख देना नारायण। तो नारायण नाम रखवा करके वो सारे संत लोग चले गए। जब चले गए, जब जन्म हुआ बच्चे का तो अजामिन ने कहा कि संत का जो है दिया हुआ आशीर्वाद है और वाक्य है, इसलिए जो बच्चे का नाम नारायण रखना चाहिए। नारायण नाम रख दिया, इसलिए बच्चे का नाम सुंदर नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए, भगवान के नाम पर रखना चाहिए नाम। लड़कियां हो तो सती पर नाम रखना चाहिए, सती अनसुईया, सती नर्मदा, सती सांडली। तो इस तरह का जो है बहुत सतियों का नाम आई है इस धरती पर, जो है इस तरह से जो है उनको बच्ची का, लड़की का नाम सुंदर नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए, जिस नाम से लाभ हो मनुष्य के जीवन में। नाम नामांकरण कराना चाहिए साधु महात्मा के द्वारा, बच्चे का नामांकरण संस्कार होता है, इसलिए अच्छा नाम रखना चाहिए, सुंदर भगवान के नामों पर नाम रखना चाहिए, देवी देवता के नामों पर नाम रखना चाहिए। कोई साधु ऋषि महर्षि हो, सन्यासी हो, या लड़की का नाम सन्यासिनी पर हो तो सन्यासिनी के नाम पर लड़की का नाम रखना चाहिए। ऐसे शुभ नाम जप करते हुए जब आपको मन नहीं भी है भगवान का नाम लेने का, यदि भगवान के नामों पर बच्चे का नाम आप रख दिए
तो बार बार तो आप पुकारेंगे, जैसे आप पुकारेंगे तो उस नाम में भगवान का नाम भी जुड़ा हुआ है। इसलिए बच्चे की बहाने आपके मुंह से भगवान का भी नाम निकल जाएगा और आपकी पाप दूर हो जाएगा। इसलिए बच्चे का नाम अच्छा नाम रखना चाहिए। यही संत का जो है आदेश था कि जाओ इसका नाम नारायण रख देना। इसलिए जानते थे संत अंतर्जामी होते हैं। ये दोनों जो है सिर्फ कमाते खाते हैं, बाल बच्चे की संग रहते हैं, कभी ये भगवान का भजन भक्ति नहीं की। तो चलो इसका उद्धार हो जाए, भगवान का नाम रखवा दिया नारायण। बच्चे का नाम रखवा दिया नारायण। नारायण तो भगवान होते हैं। वो हमेशा जो है छोटा लड़का था, नाम नारायण 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 हरदम माता पिता क्या करते थे। एक दिन की बात हुई, अजामिन के लिए एक जो है मृत्यु का समय हो गई। 4 यम आए। 4 यम ने जो है चारों चारपाई के चारों पौवा के निकट खड़े हो गए और खड़ा होकर के उनका जो है प्राण खींचने की तैयारी में था। उनकी नींद खुल गई। वह नींद जैसे खुली तो देखा काला कलोटा, बड़ा बड़ा कटारी, बड़ा बड़ा हथौड़ा, बड़ा बड़ा जो है सो दबिया लेकर के खड़े हैं। मारो काटो मारो काटो। वो चिल्लाने लगे, नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण 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 नारायण। मैंने अपने पुत्र को पुकार रहे थे कि नारायण बचाओ, ये राक्षस आ गया है जंगल से, मारो इसको, हटाओ भगाओ। ये जो नारायण नारायण आतुर भाव से जो है पुकार रहे थे, तो वो नारायण मरने के समय में नारायण का नाम जो निकला, ये पुत्र वाला नारायण तो सोए हुए था, लेकिन वह असली नारायण परमात्मा का ध्यान टूट गई। और नारायण ने देखा कि हमारे भक्त को बहुत बड़ा कष्ट उसके जीवन में आ गई है। 4 पार्षद को भेजा, जाओ नारायण के रूप में भेजा कि जाओ तुम लोग उसको बचाओ, ताकि हमारे भक्त को कोई कष्ट दे रहा है, कोई यम पकड़ रहा है, जाओ जल्दी से जाओ, शीघ्र जाओ। तो भगवान का पार्षद आए और यम से कहा कि भागते नहीं हो, जिनके नाम जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को बचाने का रहा है, तुम तो पर भी जो है सो तुम लोग इन्हें पकड़ना चाहते हो, मारना चाहते हो कटारी। कहा महाराज ये आपको धोखा हो गई, ये जो है सो पापी है, महापापी है, इसलिए इस पापी को ले जाएंगे नरक, इसको पिटाई करते हुए नरक ले जाएंगे। कहा कदापि नहीं हो सकता। मरने के समय में जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए वह पापी ही नहीं रहता है, परम भक्त हो जाता है। इसलिए परम भक्त हो गए, अब जो है इसको भगवान के धाम में ले जाऊंगा और नरक नहीं ले जाने देंगे। इसलिए जो है ये परम भक्त हो गए। तो वह हाथ मलते हुए यमदूत भाग गए और देवदूत ने उसे जो है कहा कि अब चलने की तैयारी करो। तब हाथ जोड़ लिया न अजामिन ने, महाराज हमको 1 साल और समय दिया जाए, इसलिए कि हम कभी भगवान का भजन भक्ति नहीं की। अंतिम में भगवान का भजन थोड़ा सा मैंने की तो बहुत बड़ा लाभ हुआ, इसलिए महाराज 1 साल समय दिया जाए, क्योंकि मैं आपका भजन भक्ति ध्यान साधना सत्संग करते हुए अपना जीवन का निर्वाह करते हुए 1 साल में अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाएंगे महाराज। ये मैं निश्चय कर रहा हूँ, शपथ खा रहा हूँ महाराज। इसलिए आप जो हैं हमको समय दिया जाए महाराज। तो भगवान की पार्षद ने कहा तथास्तु, जा, समय तुमको दे दिया गया, 1 साल तक तुमको समय दिया गया, 1 साल के बाद हम सब आएंगे और आपको ले जाएंगे। तब अजामिन ने जो है 1 साल तक भगवान का भजन भक्ति ध्यान साधना सत्संग करते करते अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले गए। और जब मुक्ति की ओर ले गए तब भगवान की पार्षद आए, उनको भगवान का विमान पर चढ़ाया गया और 33 करोड़ देवी देवता ने फूलों की वर्षा बरसाते हुए उनको जो है परम धाम की यात्रा कराई। इसलिए यह जो है सत्संग से ध्यान से यही लाभ होता है कि बड़े बड़े पापी आत्मा को परम धाम की यात्रा हो जाती है। इसलिए पाप कर्म हर आदमी से होता है,
पुण्य कर्म हर आदमी से होता है। इसलिए भक्ति भजन सत्संग ध्यान करना चाहिए। और बच्चे का जो नाम है सुंदर नाम रखना चाहिए, यह नामकरण संस्कार है। बच्चे का नाम भगवान के ऊपर नाम रखना चाहिए। इसलिए बच्चे की नाम यदि नहीं रखता, वो तो संत ने रखवा दिया, और नहीं बच्चे का नाम रखता तो उसको नरक जाना पड़ता। इसलिए बच्चे का नाम में सुसंस्कार भरा हुआ हो, इसलिए बच्चे का नाम सुंदर नाम, अच्छा नाम, प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम उसमें जुड़े हुए हो, तो आपका परम कल्याण होगा। और सब लोग जो है, अगल बगल की लोग, हर आदमी जो है, अड़ोस पड़ोस के लोग भी उसका नाम जप करेंगे, ऐसे नाम का पुकार करेंगे, ऐसे उस बच्चे को बुलाएंगे। लोग प्यार से बुलाते हैं, दुलार से बुलाते हैं, तो उसमें भी नाम भरा पड़ा हुआ है भगवान का। इसलिए जो ऐसे ऐसे पापी का, जीवात्मा का परम कल्याण होता है। इसलिए बच्चे का नाम सुंदर नाम, शुभ नाम रखना चाहिए। ये बच्चे को नाम से सुसंस्कार मिलती है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।